बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम यराउनाहु बईदम व नराहु करीबा। दो आयतें मैंने इकट्ठी पढ़ी, आयत नंबर 6 और 7। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम, बेशक ये लोग, हुम जमा का सीगा है, ये लोग यराउनाहु, देखते हैं उसे। किसको? वो जो पहली आयत में बात आई थी, अजाब वाक़े, यानी ये जो अजाब वाक़े की बात करते हैं, वो जो वाक़े होनी है बात, वो क्यों नहीं हो जाती? तो कहा अल्लाह देख रहे हैं, ये लोग उसे देख रहे हैं, बईदा, बहुत दूर। ये लोग समझते हैं कि पता नहीं कब आए, पता नहीं कितनी दूर है। आज मैं और आप भी जिन रवायतों की बुनियाद पर कहते हैं कि शायद आखिरी 500 साल में हम जी रहे हैं, बस कयामत में 200 साल रह गए हैं, 500 साल रह गए हैं, ये ख्याल कुछ अहले इल्म जाहिर करते हैं, तो हम एक तरह से इत्मीनान में हो जाते हैं कि 200 साल 500 साल किसने देखे हैं, बड़ी दूर है। ये एक फितरी सी बात है, दिन में ये ख्याल ऐसे आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र जमील इख्तियार कीजिए। ये लोग समझ रहे हैं कि वो कयामत, वो अजाब, वो बात बहुत दूर है। व नराहु करीबन, जबकि हम उसे बहुत करीब देख रहे हैं। वा और नून हम रा देख रहे हैं, हा उसे करीब, बहुत करीब। अब ये फिर जिल मारिज की शान है। मैं एक सादा सी दुनिया की मिसाल अर्ज करता हूं आसानी के लिए, कि मैं और आप यहां पर बैठे, मैं अर्ज करता हूं कि हम दीवार के पार भी नहीं देख सकते। हमारी जो बसारत है, हमारी कैपेसिटी है, वो इतनी है कि हम दीवार के पार भी नहीं। लेकिन अगर ऊपर छत पे, टेरेस पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो दीवार के उस तरफ भी देख रहा है, इस तरफ भी देख रहा है। इसी तरह इस बात को आगे बढ़ाइए कि आज हम लाला मूसा से, खारियां शायद हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, कि हमारी नजर ऊपर भी हम चले जाएं, थोड़ा सा छत पे भी खड़े हो जाएं, तो खारिया को नहीं देख सकते या गुजरात को नहीं देख सकते। लेकिन अगर एक शख्स एक छोटे तैयारे पर गुजर रहा है, तो उसे लाला मूसा, खारियां, गुजरात तीनों नजर आ रहे होंगे, शायद एक ही नजर में। ये बातें इस एतबार से समझिए तो वो जो अर्श पर है, जिल मारिज, उसकी शान क्या होगी। वो सबको एक लम्हे में देख रहा है, निगरानी कर रहा है, चला रहा है, ख्याल कर रहा है, निगहबानी कर रहा है। रब्बे करीम सब कायनात को, सिर्फ जमीन को नहीं, या जमीन पे बसने वाले कुछ एक शहर एक बस्ती के लोगों को नहीं, कुल कायनात को दे। जिल मारिज, कहा ये लोग, इनकी कैपेसिटी इतनी सी है कि ये समझते हैं बहुत दूर है, वो जिल मारिज देख रहा है, वो बहुत करीब है। ये इस एतबार से भी कि मैंने अभी जो मिसालें दी, इसको ही अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एतबार से देखिए कि हमारी कैपेसिटी सिर्फ प्रेजेंट को देखने की है। अल्लाह ऐसी शान वाली हस्ती है, वो जिल मारिज, पास्ट भी उसी लम्हे उसके सामने है, प्रेजेंट भी उसके सामने है, और फ्यूचर भी उसके सामने है कि ये आगे क्या हो रहा है। वो जिल मारिज है, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये समझ रहे हैं। अब कैपेसिटी नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इनकार कर दिया जाए? अब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी और आपकी कैपेसिटी से बाहर की हैं, तो क्या हम उसके वजूद का ही इनकार कर देते हैं? नहीं, हम कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन है तो ऐसी चीज हो। तो अल्लाह कह रहे हैं, अगर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास भेजा है, तुम पर ये मेहरबानी की है, वो तुम्हें इन बातों की तालीम दे रहे हैं, तुम्हें इन बातों पर समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो उसको हासिल करो। लेकिन अगर नहीं हासिल कर रहे, तो ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान मत होइए, आप सब्र जमील इख्तियार कीजिए। ये लोग हमाकत का शिकार हैं, ये समझ रहे हैं कि पता नहीं होगी, नहीं होगी, कब होगी, बहुत दूर की बात है। अल्लाह देख रहे हैं कि वो बस आने वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी एतबार से इरशाद फरमाया ना कि मेरे और क़यामत में इतना ही फासला, यानी 2 उंगलियों का माम, यानी मेरे बाद अब कयामत ही आनी है, आखिरी जमाना है। अब मेरी और आपकी कैपेसिटी के हमारे लिए फिर वो ऊपर जो 50,000 साल वाली मुद्दत बयान करके 20 कैपेसिटी को जाहिर कर दिया गया कि आपका इदराक कितना सा है। इंसान इतनी तेजी से ट्रैवल करे, हमारा मानना है, हम समझते कि खला में हम कहते हैं कि ये जो
शहाब साकिब की टर्म इस्तेमाल होती है कि कोई भी हेवनली बॉडी अगर स्पीड के साथ ट्रेवल करे तो वो जल जाता है, यानी रगड़ खाता है हवा की फ्रिक्शन के साथ, रगड़ के साथ वो उसकी सारी साइडें जल जाती हैं और थोड़ा सा ही फासला तय करके वो बिल्कुल उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। यही बात, ये मैंने कहा गारे के इंसान की यही कैपेसिटी, वो ये ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। नूर ये ट्रैवलिंग कर सकता है, तो नूर को अल्लाह ने वो ताकत अता कर। अब अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ये लोग समझते हैं कि ये बहुत दूर की चीज है, ये अहमक इस एतबार से नाउजुबिल्ला मजाक भी उड़ाते हैं, नाउजुबिल्ला जल्दबाजी भी करते हैं। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने परेशान नहीं होना, आपने सब्र जमील इख्तियार करना है, जिल मारिज उसे जरूर वाक़े करेगा। और ये लोग समझ रहे हैं बहुत दूर है, जबकि जिल मारिज देख रहा है कि वो बहुत करीब है। अब इतना करीब कि अल्लाह अब उसका मंजर बयान कर रहे हैं कि ये होगा। अब फिर मेरे और आपके समझने के लिए ये बातें हैं फिर ये मेरे और आपके इदराक से बाहर की चीजें। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मुझे और आपको वो मंजर भी बयान कर रहे हैं कि उसकी हौलनाकी से ही हम लोग समझ जाएं कि क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे उस दिन की शिद्दत। तो क्यों ना अभी समझ जाएं। अगली आयत में इस एतबार से अर्ज करूं, आयत नंबर 8 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकूनु समाउ कल मुहल, वो दिन, यौमा वो दिन, तकूनु जब हो जाएगा, आसमान, कल मोहल, काफ जैसे, मोहल पहले भी ये लफ्ज हम पढ़कर आ चुके, तेल की तिलछट, यानी एक तेल, ये जब हम किसी कढ़ाई में कुछ चीज डालते हैं तो तेल की तिलछट उठ के बाहर गिरती, वो जो सख्त सुर्खी माइल होती है। सूरह रहमान में भी इस एतबार से पढ़ा ना कि आसमान ऐसे हो जाएगा कद देहान, यानी जैसे उसकी खाल खींच ली गई है, नीचे से सुर्ख चीज निकल आएगी। तो ये शिद्दत, तांबे, पिघले हुए तांबे को भी उसका भी रंगत ऐसी हो जाती है सुर्खी माइल। तो उस एतबार से भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कि यानी आसमान ऐसे हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा, जैसे तेल की तिलछट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। व तकूनुल जिबालु, वा और तकून हो जाएंगे जिबाल पहाड़, कल इहन, काफ जैसे, इहन, इहन रुई, ऊन। सूरह कारिया में इसको मजीद बयान किया गया, कल इहनिल मनफूश, रंगी हुई, धुनकी हुई। यानी रुई को किस मानों में बयान किया गया है, अगर आपने कभी ये जो रुई धनकते हैं किसी वो मशीनों पे, अगर कभी आपके रजाइयां, सर्दियों में हम रजाइयों, सर्दियों से पहले जाते हैं रजाइयां तैयार करवाने, तो वहां पर अगर कभी वो जब वो मशीन में डालता है तो आगे से वो जो चीज निकलती है वो कैसे, ऐसे रेशे हवा में उड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे गाले से। और अगर कभी आप उसे पकड़ें तो उसकी कोई हैसियत आपके हाथ पे टच भी महसूस नहीं होगा उसका, वो इतनी हल्की सी चीज होती है। कहा ये पहाड़ क्यों, अब ये मिसाल क्यों दी, क्योंकि अक्सर मुनाफिकीन, कुरैश, यहूद ये बातें करते थे कि इतने बुलंद पहाड़ इतनी मजबूती से जमे हुए, ये कैसे अपनी जगह से लेंगे। तो कुरान ने इस मंजर को भी मुख्तलिफ अंदाज में कुरान में बयान किया, पहाड़ चल पड़ेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे। यहां पर बात हुई कैसे हो जाएंगे, जैसे धुनकी हुई रुई, धुनकी हुई ऊन। अब इसका एक पहलू यह है कि हम ये समझें कि पहाड़ टूट टूट कर ऐसे हो जाएंगे, यानी इतने बारीक बारीक हो जाएंगे, ये इतना बड़ा पहाड़, तो ये बस रेजा रेजा ऐसे जैसे उड़ रहे होंगे। एक और मंजर कल रात पढ़ते हुए मेरे ख्याल में आया, वो ये आया कि ये पहाड़ नहीं टूटेंगे शायद, लेकिन इस कायनात जो पूरी हर चीज दरहम बरहम हो जाएगी, उस सारे निजाम में एक कोहे हिमालय की हैसियत रुई के एक छोटे से गाले की सी होगी। पहाड़ वो इतना ही बड़ा होगा, लेकिन जब ये सारी कायनात दरहम बरहम होगी तो उस पहाड़ की हैसियत एक छोटे से गाले की होगी, रुई का एक छोटा सा गाला। ये हमें बहुत बड़ा लगता है, अगर कायनात की वुसअत के एतबार से इस चीज को समझे तो शायद हमारी पूरी जमीन की हैसियत, जिसको द मिस्टीरियस यूनिवर्स में जेम्स जीन्स ने यही बात लिखी कि अगर हम
पूरी कायनात का तस्वर इस तरह करें कि इस जमीन के ऊपर जितनी रेत है, बीचेस के ऊपर, रेगिस्तानों में, सहराओं की और साहिलों की सारी रेत को इकट्ठा कर लिया जाए एक जगह पर। अब इस इकट्ठा करने को भी आप तस्वर कीजिए कि हम ये दरियाए चनाब पे या भिंबर के में जब ट्राली को रेत इकट्ठी करते हुए देख रहे होते हैं तो वो कितनी ज्यादा रेत हमें महसूस हो रही होती है सिर्फ इतनी सी जगह पे। अब पूरी जमीन के रेगिस्तानों की रेत इकट्ठी कर ली जाए, तमाम पानियों की रेत इकट्ठी कर ली जाए, कहा उसमें से एक सिर्फ एक जर्रा निकाल के अलग किया जाए, शायद इस कायनात की वुसअत में हमारी जमीन की हैसियत उस एक रेत के जर्रे जितनी भी नहीं है। ये कायनात इतनी बड़ी, तो उस रोज जब हर चीज टूट फूट जाएगी तो पहाड़ों की क्या हैसियत रह जाएगी? ऐसे जैसे रुई के गाने। अल्लाह अकबर कबीर।